ट्रांसफार्मर में जो इनपुट वोल्टेज जा रहा है वो 300 प्लस जा रहा है। ठीक है, हम लोग ट्रांसफार्मर कितने पे डिजाइन किए थे, 280 वोल्टेज पे, तो इसमें 300 जा रहा है, इसीलिए अभी पावर को ऑफ कर दिया। ठीक, RLC यानी कि इसका लिखने का मतलब है कि रिले का कॉमन पॉइंट है। इनपुट 99 वोल्टेज आ रहा है और यहाँ पे आउटपुट 220 वोल्ट 10 वोल्ट दिखा रहा है। तो उसे इस टर्मिनल से लेके इस टर्मिनल पे आपको देना है 24 वोल्ट। अगर आपके पास 12 वोल्ट का सप्लाई है, 12 वोल्ट से इसे आप ऑपरेट करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे अब ट्रांसफार्मर का ये जो लूप नंबर दूसरा है, दूसरा भी रिले नंबर दूसरा का NC पे जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 kVA ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर की पूरा कनेक्शन बताऊंगा। किस प्रकार से ट्रांसफार्मर की लूप कौन सा रिले पे जाता है, NO पे जाएगा, कौन सा लूप कौन सा NC पे जाएगा, मतलब कि इसका पूरा कंप्लीट वायरिंग कैसे होता है, फिर इसका वोल्टेज को कैसे हम लोग सेटअप करते हैं कि वोल्टेज कंट्रोल करके ही आउटपुट आपको दे ट्रांसफार्मर। तो ये सब पूरा जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगा। और अगर आप ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग आपको नहीं करना आता है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से जाकर कंप्लीट देख लीजिएगा किस प्रकार से किया जाता है वाइंडिंग, इसका कैसे इसका टर्न पर वोल्ट निकाला जाता है, पूरा का पूरा जानकारी हमने वहाँ पे दे दिया। सबसे पहले ट्रांसफार्मर को माउंटिंग करेंगे कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे इसका जो पॉइंट रहेगा, जितने भी लूप्स हैं इधर रहेगा, और रिले को इस पॉइंट पे ऐसे इसे माउंट करेंगे हम। चारों रिले यहाँ पे माउंट हो जाएगा। रिले को माउंट करने के लिए ऑलरेडी यहाँ पे होल्स बनाए हुए हैं, और इस हम बफर और ट्रांसफार्मर के लिए इसमें होल करेंगे। इस कैबिनेट में सबसे पहले हम बफर को कस लेंगे। ठीक है, बफर को कसने के लिए उल्टा साइड रख लेंगे इसको और इधर से कस लेंगे। बैक पैनल में कनेक्टर को कसेंगे जहाँ पे वायर लगेगा। अब इसका फ्रंट पैनल में वोल्ट मीटर लगाएंगे जो कि डिजिटल वोल्ट मीटर है। यहाँ पे लगाएंगे इसका स्विच 3 पोल का। अब लगाएंगे इसमें एक पावर इंडिकेटर जो कि इसमें पावर को डिनोट करेगा। एक लगेगा यहाँ पे MCB जो कि क्लास C 32 एम्पियर का है, और इसी प्रकार से यहाँ पे 4 रिले यहाँ कस देना है आपको। इसे ऐसे प्लास से इसको हल्का सा स्मूथ कर लेंगे ताकि रिले में अच्छा कनेक्शन हो और रिले में अच्छा फिटिंग होगा। तो सबसे पहले आपको रिले की कनेक्शन कैसे करना है ये चीज़ को आपको बताते हैं। तो यहाँ पे क्लैंप मीटर को रखे हैं और इसे बीप साउंड में डाल दिया है। यहाँ पे आपको एक रिले को देखिए, तो यहाँ पे एक रिले में आपको 5 टर्मिनल दिख रहा होगा। ये जो टर्मिनल है, 2 टर्मिनल, ये छोटा छोटा जो टर्मिनल है इसका रिले का कॉइल का टर्मिनल है जिसपे 24 वोल्ट आएगा। यहाँ पे जो टर्मिनल आपको दिख रहा है सबसे नीचे में, ये है इसका कॉमन पॉइंट, कॉमन का टर्मिनल है। और यहाँ पे अगर जैसे हम एक प्रोब को टच करवाते हैं तो कोई बीप साउंड नहीं आया, यानी कि इसे NO माना जाएगा। इसे नॉर्मली ओपन है इसीलिए नहीं आया। तो ये हो गया इसका NO पॉइंट और ये हो गया कॉमन, और कॉमन से इस वाले टर्मिनल पे टच करेंगे तो बीप साउंड आना चाहिए। तो यहाँ पे बीप साउंड आया, यानी कि ये हो गया NC। अभी कॉन्टेक्ट यहाँ और यहाँ बना हुआ है। तो इसी प्रकार से चारों रिले का सेम प्रोसेस है। यहाँ पे अब कनेक्शन के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा है जो ऑटो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर का कॉमन पॉइंट यहाँ पे निकला हुआ है, इसे बाद में हम कनेक्शन करेंगे। यहाँ पे आइए, तो इसका जो लूप निकला हुआ है, ये फर्स्ट लूप है, ये सेकेंड लूप है, ये थर्ड लूप है, ये फोर्थ लूप है और ये 5 लूप है, सबसे अंतिम वाला। तो ये पहला लूप जो जाएगा रिले के टर्मिनल नंबर NC पे जाएगा, यानी कि NC इसका A टर्मिनल है। इस पे लूप नंबर 1 को पहले लगा देना है। तो पहला लूप को हमने रिले 1 पे, रिले 1 ये हो गया और रिले 2 ये है, रिले 3, रिले 4। हम इधर से रिले 1 2 3 4 करके काउंट किए हैं, आप भी इसी प्रकार से कीजिएगा। तो यहाँ पे जो पहला ट्रांसफार्मर का लूप है, रिले नंबर 1 का NC पे लगा दिए। इसे अच्छी तरीके से यहाँ पे
टाइट कर लेना है। अब ट्रांसफार्मर का ये जो लूप नंबर दूसरा है, दूसरा भी रिले नंबर दूसरा का NC पे जाएगा, यानी कि इस पॉइंट पे जाएगा। तो इसे यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। आप इस वायर को थोड़ा सा अच्छा से ड्रेसिंग कर लीजिएगा तो अच्छा रहता है। ये लूप नंबर अब तीसरा का वायरिंग करेंगे। लूप नंबर जो तीसरा ट्रांसफार्मर का ये रिले 3 का एनो पे जाएगा। एनो कौन सा है? एनो टर्मिनल यहाँ पे एनो ए टर्मिनल है, ठीक है, एनो ए वाला है रिले नंबर 3 का। तो रिले नंबर 3 का एनो पे जाएगा ये। अगर आप कनेक्शन को देख लीजिएगा तो आपको दूसरे से फिर पूछने का कोई ज़रूरी नहीं रहेगा। अगर आप वीडियो को पूरा देख लीजिएगा तो हमने बहुत स्टेप बाय स्टेप इसमें बताने का कोशिश किया है। तो इसे अब कस देते हैं रिले तीसरा का एनो पॉइंट पे। ट्रांसफार्मर का लूप नंबर 4 जाएगा रिले नंबर 2 का एनो पे, यानी कि यहाँ पे इसे कनेक्ट करना है। इस तरह से इसे मोड़ लेंगे और सभी टर्मिनल को देख लेंगे कि एक दूसरे को क्रॉस करके ही जाए, ज़्यादा सटा हुआ नहीं रहे। तो कुछ इस तरीके से इसका कनेक्शन होगा। इसके अंदर आपको चूड़ी वाशर ज़रूर देना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जब रिले काम करेगा तो उसका वाइब्रेशन से नट खुल सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान आप ज़रूर दीजिएगा। और ऐसा आपको यहाँ पे फिटिंग करना है कि टर्मिनल आपस में नहीं टच हो, नहीं तो शॉर्ट सर्किट होगा और जो आपका स्टेबलाइजर है वो जल्दी जल जाएगा। तो अब यहाँ पे आखिरी लूप बच गया है 5 नंबर का। तो ये जाएगा रिले नंबर तीसरा का NC पे, यानी कि यहाँ पे कनेक्ट होगा इस टर्मिनल पे, ठीक, रिले का। तो अब इसे यहाँ पे ले जाकर जोड़ देना, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर की जितने भी लूप थे रिले के साथ कनेक्ट हो गए हैं। अब रिले टू रिले कनेक्शन होगा। तो रिले टू रिले कनेक्शन में क्या होता है कि आपका जो रिले नंबर 1 का एनो पॉइंट है वो रिले नंबर 2 का कॉमन पॉइंट से अटैच होगा। तो इसे हम इस जम्फर से कर देंगे इसमें कनेक्शन। ये जो जम्फर आप देख रहे हैं कॉइल का ही जम्फर है, जो जिससे कॉइल बांधा हुआ है। अब क्या करना है कि रिले नंबर तीसरा का कॉमन रिले नंबर चौथा का एनो से जोड़ देना है इस तरीके से। तो दोस्तों इस तरीके से रिले टू ट्रांसफार्मर का जितने भी लूप है इसका कनेक्शन पूरा हो गया है। ट्रांसफार्मर का एक लूप यहाँ पे कॉमन केवल बचा हुआ है। तो अब हम रिले में 24 वोल्ट वाला कनेक्शन करेंगे। इसके लिए 1836 वायर का यूज कर रहे हैं। सबसे पहले हम कॉमन पॉइंट को पहले कनेक्ट कर लेंगे। तो रिले का कोई भी एक कॉमन मान लेंगे, जैसे कि इधर से रिले 1 का कॉमन ये हो गया, रिले 2 का कॉमन, 3, 4, इसी प्रकार से पहले कॉमन वायर को कर लेंगे। कॉमन में हमने ब्लैक वायर का यूज किया है। हमने यहाँ पे स्लीविंग को डाल दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हाई वोल्टेज रहेगा और ये डीसी करंट वाले को दिक्कत न पहुँचाए, इसीलिए कुछ इस प्रकार से हमने डाल दिए हैं। इस यहाँ पे ओवरलैप हो रहा था। तो यहाँ पे पूरा यहाँ पे कॉमन हमने डाल दिए हैं। सभी रिले में ब्लैक वायर से कॉमन कर दिए हैं सभी रिले को। तो हम 1 नंबर रिले को रेड कलर का वायर से कनेक्ट, इसी तरीके से हमने किया। रिले नंबर 2 को येलो कलर के वायर से, रिले नंबर 3 को ब्लू कलर के वायर से
और रिले 4 को किए हैं ग्रीन कलर वाले तार से। पूरे तार को वायरिंग करने के बाद ड्रेसिंग कर दिए हैं। इसके अंदर से स्लीविंग के अंदर से वायर को कर दिए हैं पास आउट कि फेज से न टकरा जाए। यहाँ तक कि माइक्रो कंट्रोलर किट तक आ जाएगा, इसलिए इतना बड़ा हमने वायर को काट दिया है। तो अब इसके सामने वाले पैनल को कसेंगे कि पहले ही कस देते तो रिले पे अच्छा से कनेक्शन करने में नहीं बनता, थोड़ा सा कंजेस्टेड जगह रहता है, इसलिए बैक साइड का भी पैनल को कस लेते हैं। अब हम इसे ब्लैक वायर से कॉमन में कनेक्शन करेंगे। ये जो यहाँ पे ट्रांसफार्मर का जो कॉमन पॉइंट जो निकला था इसमें कनेक्शन करना है। तो कुछ इस तरीके से इसमें कनेक्शन करके और इसे सोल्डरिंग कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे स्पार्क क्रिएट नहीं होना चाहिए। अच्छी तरीके से सोल्डरिंग यहाँ पे करना होगा। एक तार और भी चाहिए जो कि मीटर तक जाएगा, जो मीटर में इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज जो बताएगा, तो यहीं से कॉमन एक के लिए और चला जाएगा। तो इसे यहाँ पे अच्छा से पूरा सोल्डरिंग कर देना है। स्पार्क नहीं होना चाहिए, स्पार्क होगा तो प्रॉब्लम करेगा। पूरी अच्छी तरीके से सोल्डरिंग हो गया है और इसके ऊपर अब हीट सिंक ट्यूब लगा देंगे। यहाँ पे आप टेप का भी यूज कर सकते हैं, और अगर आपके पास हीट सिंक ट्यूब है तो आप इसे डाल दीजिएगा और भी अच्छा सेपरेट हो जाएगा। अगर लग है आपके पास तो लग मार दीजिएगा, अच्छा रहेगा। नहीं तो सोल्डरिंग आयरन से भी कर सकते हैं आप। तो मेरे पास तो सारा सिस्टम है यहाँ पे रखा हुआ, तो लग को लगा दिए। दोनों टर्मिनलों पे यहाँ पे लगा देना है। यहीं से जो टर्मिनल है इनपुट और आउटपुट का दोनों आपका जाएगा, दोनों कॉमन ही है। एक इनपुट आएगा इसमें और एक आउटपुट जाएगा, दोनों यहाँ पे एक ही ट्रांसफार्मर का कॉमन से जुटा हुआ है। तो इसे बाहर निकाल लेते हैं। एक तो यहाँ पे इनपुट है एक साइड और एक साइड यहाँ पे आउटपुट है। तो एक को हम इनपुट वाले में डाल देंगे, एक टर्मिनल यहाँ पे आ जाएगा और एक टर्मिनल यहाँ पे आउटपुट में चला जाएगा। एक वायर जो यहाँ से ब्लैक और आया था मेरा कॉमन से जो न्यूट्रल निकला है, इसे सीधे लेकर आना है और ये आएगा आपका वोल्ट मीटर तक। यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा हुआ है। यहाँ पे वोल्ट मीटर में 3 टर्मिनल है, आप दिख रहा होगा। तो ये मिडिल जो है ये आपका न्यूट्रल का, और एक में यहाँ पे इनपुट वोल्टेज दिखाएगा और एक में आउटपुट दिखाएगा। ये ऑटो चेंज होते रहता है 2-3 सेकंड के बाद, इसमें इनपुट और आउटपुट दिखाता है। तो ये आएगा यहाँ पे ब्लैक वाले में जुट जाएगा। ट्रांसफार्मर में न्यूट्रल का कनेक्शन पूरा हो गया है और अब करेंगे इसमें फेज वायर का कनेक्शन। तो फेज वायर फिर यहीं से हम इनपुट देंगे इसमें। तो फेज का यहाँ से इनपुट दे दिए और इसे भी टाइट कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे इनपुट में फेज हो गया और ये न्यूट्रल हो गया इसका। तो ये फेज वायर सीधे एमसीबी तक आएगा। तो इसे एमसीबी में इसका कनेक्शन डाल देंगे। अब एक वायर को एमसीबी के आउटपुट से निकालना है। एमसीबी का आउटपुट जाएगा सीधे रिले नंबर 1 का कॉमन पॉइंट पे। कॉमन पॉइंट यहाँ पे है, इस पे टाइट कर देंगे। और यहीं से एक वायर और निकलेगा पतला, जो कि ये जाएगा आपका वोल्ट मीटर पे। इनपुट वोल्टेज बताएगा। आईपी जो लिखा हुआ है यहीं पे इनपुट जाएगा। तो इनपुट का इसका वायर है, तो इसमें जोड़ देंगे। अब आउटपुट लेने के लिए हम क्या करेंगे कि रिले नंबर जो 4 का कॉमन है, रिले नंबर 4 का कॉमन से आउटपुट निकाल लेंगे। तो यहाँ से कुछ इस तरीके से आएगा और आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये आउटपुट निकल जाएगा। और जो वोल्ट मीटर का एक आउटपुट पॉइंट बचा हुआ है, इसे भी यहीं पे कनेक्ट कर देंगे।
और इसे भी अब आउटपुट ले रहे हैं और इसका सॉकेट में लगा दे रहे हैं। यहाँ तक पूरा कनेक्शन इसका हो गया इनपुट और आउटपुट का। तो इस स्टेबलाइजर में हमने 914 किट का यूज करेंगे, माइक्रो कंट्रोलर किट है। यहाँ पे आप देखिए कि ये जो टर्मिनल आपको दिख रहा है, यहाँ पे आप 0 से 12 वोल्ट दे सकते हैं और 24 वोल्ट भी दे सकते हैं। अगर ये जो अभी किट जो अभी बनाया हुआ है 24 वोल्ट पे है, यानी 0 से इस टर्मिनल से लेके इस टर्मिनल पे आपको देना है 24 वोल्ट। अगर आपके पास 12 वोल्ट का सप्लाई है, 12 वोल्ट से इसे आप ऑपरेट करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देखिए बीच में J1 को शॉर्ट करना है 12 वोल्ट रिले के लिए, J1 और J2 को शॉर्ट करना है 12 वोल्ट रिले चलाने के लिए। J1 और J2 है कहाँ पे, आपको जम्फर लगाना होगा। इस पॉइंट पे J1 लिखा हुआ है और यहाँ पे J2 लिखा हुआ है, तो इसी दोनों टर्मिनल को शॉर्ट करना होगा आपको। J1 और J2 को शॉर्ट कर दीजिएगा तो ये 12 वोल्ट पे काम करने लगेगा। अभी ये शॉर्ट नहीं है तो यानी 24 वोल्ट पे काम करेगा। तो यहाँ पे 0 से 24 वोल्ट का कनेक्शन देना है। 0 से 24 वोल्ट लेने के लिए हम ट्रांसफार्मर से लेंगे। यहाँ पे इसका कॉमन पॉइंट 0 है और ये इसका यहाँ पे 22 वोल्ट का है। हमने 22 वोल्ट का यूज किया है क्योंकि ओवर वोल्टेज भी आ गया ट्रांसफार्मर में, तो ये जो किट है वो जले नहीं, ये 25-24 वोल्ट तक ही देते रहे। तो यहाँ से हम कनेक्शन 2 निकालेंगे और यहाँ पे वायर को ज़रूर से आप ऐसे लपेट दीजिएगा, क्योंकि जब ट्रांसफार्मर गर्म होता है तो सोल्डरिंग छोड़ देता है और वायर आपका गिर जाएगा, तो फिर रिले काम करना बंद कर देगा। तो यहाँ पे हम 0 वोल्ट में डाल दे रहे हैं जो ट्रांसफार्मर से आ रहा है वायर, और एक को डाल दे रहे हैं 24 पे, यानी ये किट में सप्लाई जाने के लिए रेडी हो गया। अब इसके बाद टर्मिनल नंबर T1 और T2 लिखा हुआ है, तो T1 में हम डालेंगे रिले नंबर 1 को। तो रिले नंबर 1 का मेरा जो वायर आया था वो रेड कलर का है, तो इसे T1 पे डाल देते हैं। अब यहाँ पे T2 है तो रिले नंबर दूसरा का T2 पे डाल देंगे। तो रिले नंबर 2 मेरा येलो वाला कलर का तार है, तो इसे डाल देते हैं। यहाँ पे एक टर्मिनल OP है, तो OP को हम डालेंगे रिले नंबर 3 को, यानी कि आउटपुट वोल्टेज को दे रहा है। तो रिले नंबर 3 में मेरा यहाँ पे ब्लू वायर लगा हुआ है, तो इसे ब्लू वायर को इस पे कनेक्ट कर देंगे। अब टर्मिनल नंबर यहाँ पे TM लिखा हुआ है, तो TM ये डिनोट करता है टाइमर को। तो टाइमर के लिए हमने कौन सा रिले यूज किया है, 4th नंबर। 4th नंबर का जो वायर आया है वो हरा कलर का है, तो हरा कलर वाला डाल देंगे। अब एक टर्मिनल यहाँ पे बचा हुआ है RLC, यानी कि इसका लिखने का मतलब है कि रिले का कॉमन पॉइंट। तो रिले का कॉमन पॉइंट हमने ब्लैक से बनाया है, सभी का यहाँ पे रिले का कॉमन पॉइंट ब्लैक वायर ही है, तो इसे अब इस टर्मिनल पे लगा देंगे। ये रिले का कॉमन पॉइंट है। तो इसी प्रकार से ये जो किट का वायरिंग है ये भी कंप्लीट हो गया। अब इसका यहाँ पे जो LED इंडिकेटर वाला वायर है यही बच चुका है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारा वायर दिख रहा होगा, 5 वायर है, तो आपको 5 यूज नहीं करना है। यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पे LC लिखा हुआ है, यानी कि ये कॉमन हो गया, और यहाँ पे TM और LO लिखा हुआ है। ये टाइमर के लिए इंडिकेट करेगा और ये लोड के लिए इंडिकेट करेगा जब आपका पावर आउटपुट हो जाएगा। तो ये दोनों वायर को हम अभी काट देते हैं, इसका कुछ काम नहीं है। इसका कनेक्शन सीधे जाएगा बल्ब के साथ, और ये जो नीचे स्विच है इसका कोई अभी काम नहीं है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक वोल्टेज को इनपुट और आउटपुट बताने वाला यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा हुआ है। तो यहाँ पे बीच वाला बल्ब का जो टर्मिनल है कॉमन है, और जो किट से आ रहा है कॉमन इसमें रेड है। इसे यहाँ पे सोल्डरिंग कर दिए हैं। ये जो स्विच का लेग है इस पे बल्ब हिले डुलेगा नहीं। ये जो ऑरेंज कलर का तार है ये टाइमर के लिए डिनोट करेगा, और ये करेगा जो पीला वायर है
लोड के लिए, यानी लोड जब आपका सप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे इंडिकेट करेगा। एक कनेक्शन और अभी बाकी है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका अर्थ वायर। ट्रांसफार्मर को अर्थ वायर करना बहुत ज़रूरी है, तो अर्थ वायर हम लोग यहाँ से करेंगे। ये जो इसका बीच में एक टर्मिनल आपको बच रहा है, यहाँ पे इनपुट का हो गया या आउटपुट का हो गया, और बीच में एक टर्मिनल बच रहा है, इसे अर्थ वायर कर देंगे। तो इस ग्रीन वाले तार से हमने अर्थिंग का यूज किया है। इस वायर को यहाँ से ऐसे पार कर देंगे यहाँ पे इस ट्रांसफार्मर वाले क्लैंप में, तो इसका अर्थिंग भी यहाँ पे ठीक ठाक हो जाएगा। यानी कि बॉडी में जो अगर करंट आ गया किसी प्रकार से तो उसे वो ग्राउंड करने का काम करेगा। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होता है और बहुत लोग नहीं दे पाते हैं इसे, तो ये चीज़ को ज़रूर आप कीजिएगा। तो दोस्तों अब इस स्टेबलाइजर में इनपुट सप्लाई देकर चेक करेंगे, तो आपको सप्लाई यहाँ पे ध्यान देना है कि इनपुट में ही देना है। इस स्टेबलाइजर में पहली बार पावर जा रहा है, देखते हैं क्या होता है। हमने यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर किट को पहले हम यहाँ पे रख लिए हैं, क्योंकि अभी वोल्टेज को मिलाना होगा। तो इसके नीचे हमने पेपर का यूज किया है, पेपर का यूज नहीं कीजिएगा तो दिक्कत होगा ऐसे। और यहाँ पे दिखाओ फ्रंट पैनल। अब इसमें पावर को ऑन करते हैं, ठीक। तो अब पावर को ऑन करते हैं, तुम करो तो गाइस ये कर, अरे वाह। तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं इनपुट वोल्टेज यहाँ पे अभी सिग्नल आ गया, 216 वोल्टेज इनपुट आ रहा है, और अभी कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया है ये जो किट है उसमें। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि 216 इनपुट था और आउटपुट यहाँ पे 00 दिखा रहा है, क्योंकि अभी इसका टाइमर चल रहा है। तो इसी को अब वोल्टेज को सेटिंग करना है। तो वोल्टेज को सेटिंग करने के लिए आपके पास डीमर होना चाहिए। डीमर या तो फिर इस तरह का जो स्टेबलाइजर है, ये है आपका 0.25 kVA का, ठीक है। 0.25 kVA का छोटा स्टेबलाइजर है। तो इसमें यहाँ पे देखो प्रीसेट लगा हुआ है, ठीक। तो इसमें भी क्या है कि वोल्टेज को हम ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं, तो इसलिए प्रीसेट को हम फेल कर देते हैं। यहाँ पे फेल का मतलब क्या है, यहाँ पे वोल्टेज को बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब वोल्टेज को यहाँ पे बढ़ा दिए हैं। अब क्या होगा कि ये जो स्टेबलाइजर है ऐसे इसमें सेटिंग किया हुआ होगा पहले से कि 250 वोल्ट से ज़्यादा नहीं देगा, लेकिन हमें 250 वोल्ट तक उसमें ज़्यादा भी देना है, तभी ना चेक हो पाएगा। इसलिए इसको फेल कर दिए, ठीक है। बड़ा वाला स्टेबलाइजर का जो वायर है इसका आउटपुट में दे देंगे, ठीक है। मतलब यहाँ से इनपुट बन गया, ये इनपुट गया वो वाला स्टेबलाइजर में, ठीक है। और इसे यहाँ पे प्लग कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पे जो स्टेबलाइजर है इसे आउटपुट देखने के लिए एक एक्स्ट्रा मीटर लगा रहा है, जो अभी चेकिंग के लिए केवल लगाएंगे। और ये जो अभी क्लैंप मीटर है इसे इनपुट में लगाएंगे। इस मीटर को इनपुट में लगाएंगे, इनपुट वोल्टेज को बताएगा और ये आउटपुट को बताएगा। यानी कि ये स्टेबलाइजर में कितना वोल्टेज आ रहा है इसको रिप्रेजेंट करेगा, और ये करेगा आउटपुट वोल्टेज को। तो इसे लोड में लगा देना, ठीक है, आउटपुट में। समझ में आ रहा है ना। इसे आउटपुट में लगा देते हैं, लगा देंगे, यानी इनपुट वोल्टेज को शो करते रहेगा, ठीक। कुछ इस तरीके से, ठीक ना। यहाँ पे जो इनपुट यहाँ पे सप्लाई आ रहा है वो 154 वोल्टेज है। तो अब इसे स्टेबलाइजर को हम ऑन करते हैं। तो यहाँ पे ऑन हुआ, यहाँ पे कुछ भी वोल्टेज नहीं आ रहा है, आउटपुट में लगा हुआ है। तो इसे सबसे पहले टाइमर को सुधारना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टाइमर इसका ब्लिंक कर रहा है और एक ज़्यादा देर का टाइमर लगा हुआ है टाइम पे, और जो वोल्टेज ओवर वोल्टेज कट करेगा और रिले नंबर 4 करेगा। यहाँ पे जो रिले नंबर 4 लगा हुआ है, ठीक है, ये टाइमर के लिए और ओवर वोल्टेज के लिए है। जैसे घर में ज़्यादा वोल्टेज आएगा तो ये रिले ऑपरेट हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे किट में 2 प्रीसेट आपको दिख रहा होगा। एक प्रीसेट जो है AVR से हम लोग वोल्टेज को एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो टाइमर लिखा हुआ है ये टाइमर के लिए है, मतलब कितना देर में तुमको पावर आउटपुट चाहिए। तो अब ये ज़्यादा देरी हो गया है तो यहाँ पे आउटपुट भी कर चुका है, लेकिन ये ज़्यादा देर समय ले रहा है। जैसे हम फिर से इसको ऑफ करके और ऑन करते हैं तो यहाँ पे ब्लिंकिंग फिर से चालू है, यानी बहुत लेट से कर रहा है। तो इसे सबसे पहले हम डाउन करेंगे। डाउन करने के बाद तो यहाँ पे जो टाइमर वाला प्रीसेट है इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, ठीक। एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिए इसको, और अब इसमें पावर को ऑन करते हैं। अब देखते हैं कि कितना बार ब्लिंक करता है। दो बार में यहाँ पे पावर आउटपुट दे दिया, ठीक है, ठीक है। तो 2 मिनट का टाइमर लगा हुआ है, 2 सेकंड का, और इसे बढ़ाना चाहते हैं तो और इसे बढ़ा सकते हैं। जैसे हम पावर को डाउन किए
और डाउन करने के बाद इसे थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, मतलब अब इस बार क्लॉकवाइज घुमाना है, ठीक। अब यहाँ पे चालू करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा आप, ये टाइमर अभी यहाँ पे चल रहा है सेकंड में, और ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, फिर इसे घटाते हैं। तो फिर से इसे एंटी क्लॉकवाइज हल्का सा घुमाएंगे और फिर इसे चालू करेंगे। मतलब यहाँ 3 से 4 सेकंड का चाहिए आपका, तो 3 से 4 सेकंड में ऑन करवा दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपकी वोल्टेज, इसमें इनपुट कितना जा रहा है, 215 जा रहा है, और आउटपुट कितना दे रहा है अभी ये स्टेबलाइजर बनाकर 220 दे रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। हाँ। तो अब इसे हम बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे बढ़ा कर देखेंगे कि अगर इसमें वोल्टेज इनपुट बढ़ रहा है तो इसे स्टेबल रख रहा है कि नहीं, ठीक है। तो अब इसे यहाँ पे इसका रोटरी स्विच से बढ़ाएंगे, ठीक। तो इसे यहाँ पे बढ़ाएं, अभी 239 वोल्ट आ गया। यहाँ पे कितना है, 200 है, और बढ़ा कर देखेंगे अभी कितना आ रहा है। इसमें 266 वोल्टेज इनपुट आ रहा है, आउटपुट कितना दे रहा है, 220-30 के बीच में दे रहा है, ठीक है। और इसे बढ़ाएंगे तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 299 हो गया वोल्टेज, लेकिन यहाँ पे 250 दे रहा है। तो अब इसे थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे दिखाओ, ये जो इसका एवीआर है, इसे थोड़ा सा आप घुमाइएगा तो यहाँ पे रिले का आवाज़ आएगा। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ओवर वोल्टेज का जला वो इंडिकेट कर रहा है कि इसमें ट्रांसफार्मर में जो इनपुट वोल्टेज जा रहा है वो 300 प्लस जा रहा है, ठीक है। हम लोग ट्रांसफार्मर कितने पे डिजाइन किए थे, 280 वोल्टेज पे, तो इसमें 300 जा रहा है, इसीलिए अभी पावर को ऑफ कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इनपुट वोल्टेज को हम कम करेंगे, तो इनपुट वोल्टेज कम करने के लिए इसे घटाएंगे। यहाँ पे देखो, जैसे घटाए हम 266 आया, तो यहाँ पे कितना आया, 220 आ गया, ठीक है। 99 वोल्टेज आ रहा है, और यहाँ पे आउटपुट 220 वोल्ट 10 वोल्ट दिखा रहा है। तो इसी तरीके से और इसमें वोल्टेज इनपुट को बढ़ाते हैं। तो इनपुट को जैसे हम 115 किए, तो आप आउटपुट देख सकते हैं कि 235-45 के आसपास मिल रहा है। अभी इनपुट और बढ़ा, तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये स्टेबलाइजर जो है बहुत ही अच्छा से काम कर रहा है। अभी 170 वोल्टेज आ रहा है, तो 170 पे आउटपुट 245 दे रहा है, 40 के आसपास, और यहाँ पे 152 पे इतना। इसी प्रकार से स्टेबलाइजर काम कर रहा है, ठीक है। अब इसे स्टेप अप में करके देख लेते हैं, ठीक है। तो इसे अब हम ऊपर करेंगे इसका, और अभी आप देख सकते हैं कि 216 वोल्टेज आ रहा है, और यहाँ पे 250 दे रहा है वोल्टेज, ठीक है। तो अब इसे हम करेंगे, बढ़ा रहे हैं वोल्टेज को। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 241 हुआ वोल्टेज, तो यहाँ पे 200 वोल्टेज दे रहा है। तो थोड़ा सा इसे हम पीसेट को, इसका पीसेट को तो हल्का सा केवल घुमाएंगे, एकदम हल्का सा। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कम गया वोल्टेज, बढ़ गया वोल्टेज। तो अब इसे और बढ़ाते हैं यहाँ पे रोटरी स्विच से। तो जैसे कि मतलब यहाँ पे 220 और 240 के बीच में काम करना चाहिए, जो अच्छा से कर रहा है काम। अब इसकी वोल्टेज को और हम बढ़ाते हैं। यदि वोल्टेज यहाँ पे इनपुट अब 343 जा रहा है, तो यहाँ पे आउटपुट 0 कर दिया, और यहाँ पे इंडिकेशन दे दिया है। ये जो रेड लाइट का इंडिकेशन है, इसमें ओवर वोल्टेज का इंडिकेशन है। ट्रांसफार्मर के अंदर इसमें आपका ओवर वोल्टेज आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे रेड जल गया और आउटपुट यहाँ पे 0 कर दिया। तो यहाँ पे जो वोल्टेज में थोड़ा सा एरर देखने को मिला है, ये मिला है ये स्टेबलाइजर की वजह से। ये जो स्टेबलाइजर है ना, इसमें आपका 20 से 25 वोल्टेज एक रोटरी स्विच पे घटाता और बढ़ाता है। इसीलिए यहाँ पे अगर डीमर से आप मिलाते हैं वोल्टेज को, तो आपको सही से मिलेगा। इससे भी मिल जाता है, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ता है। तो इसी प्रकार से इसका कनेक्शन को आप देखें, और इसमें कैसे वोल्टेज को सेटिंग किया जाता है इसके बारे में देखें। तो ये जो स्टेबलाइजर है बहुत ही अच्छा से काम कर रहा है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से आप स्टेबलाइजर को बना सकते हैं।
अब यहाँ पे एक चीज़ और हम करके देख लेंगे। इसे 200 वोल्ट पे रख लिए डीसी पे, और इसका रिले पे कितना वोल्टेज आ रहा है ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अब ये पावर यहाँ पे आउटपुट दे रहा है 240 वोल्टेज, ठीक। अब इसका रिले को हम देखेंगे, रिले पे कितना वोल्टेज आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिले पे 22.5 वोल्टेज आ रहा है, यानी 24 वोल्टेज से इसका अंदर ही है। तो रिले भी आपका बहुत दिन तक काम करेगा, सही से काम करेगा। अगर यहाँ पे हम इनपुट वोल्टेज देख लेंगे, इसमें इनपुट कितना रहा है किट में, तो यहाँ पे इनपुट देखने के लिए हमें एसी वाले रेंज पे डालना पड़ेगा। एसी वाले रेंज पे डालें, क्योंकि ट्रांसफार्मर से डीसी करंट नहीं आ रहा है, पल्सनेटिंग करंट आता है, इसलिए एसी रेंज पे डालना पड़ेगा। और यहाँ पे आप चेक करेंगे तो यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर से जो आ रहा है वो आपका 18.8 यानी 19 के आसपास आ रहा है, 19 वोल्टेज के आसपास से दे रहा है। तो ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ पे भी ये जितने भी रिले हैं उस पर भी आप चेक कीजिएगा। तो इसे डीसी पे डालकर चेक करना होगा। एक कॉमन पे ले लिए रिले का, यहीं से सारा रिले का गया है। कॉमन पे रखने के बाद मल्टीमीटर पे यहाँ पे रखते हैं। कॉमन पे एक लीड को रखने के बाद अगर हम इस पे टेस्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि 22 वोल्टेज जा रहा है, ठीक है। और इसमें देखते हैं तो ए रिले भी बंद है मेरा, और यहाँ पे देखिए कि ये 22 वोल्टेज। इसी प्रकार से आपका वोल्टेज को टेस्टिंग कर लेना है कि इसमें कितना जा रहा है, ठीक है। इसी तरीके से काम करेगा। तो अब इसमें फाइनली इसे सेट कर देते हैं। तो अपने हिसाब से आप इसे सेट कर लीजिएगा। हम यहाँ पे इसे कर दे रहे हैं इस होल में। और जो माइक्रो कंट्रोलर किट है किसी में टच नहीं होना चाहिए बॉडी के साथ, तो यहाँ पे इसे फिक्स कर दीजिए आप। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से इसका कनेक्शन किया जाता है, जो कि हमने पूरा इसका कनेक्शन के बारे में आपको बताया कि किस प्रकार से कनेक्शन किया जाता है। और आप इसमें देख भी लिए कि जो वोल्टेज स्टेबलाइजर है 5 kVA का, वो कितना बेहतरीन काम कर रहा है। किस प्रकार से वोल्टेज अगर कम आ रहा है तो उसको बढ़ा कर दे रहा है, और अगर ज़्यादा आ रहा है तो उसे घटा कर दे रहा है। इसी प्रकार से कुछ इसका वाइंडिंग होता है। तो मिलते हैं आपसे किसी अगले नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।